इंडोनेशिया में लगभग 17,000 द्वीप हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस, गिली मोटांग और गिली दासामी ऐसे हैं जहां यह अद्भुत जीव प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह इलाका यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। यहाँ का मौसम गर्म और सूखा है। चारों तरफ ऊंची घास, पत्थरीली पहाड़ियाँ और समुद्र। यही कठिन वातावरण कोमोडो ड्रैगन का घर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोमोडो ड्रैगन की वंशावली लाखों वर्षों पुरानी है। इसके पूर्वज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में घूमते थे। समय के साथ अधिकांश विशाल छिपकलियां विलुप्त हो गईं, लेकिन कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के इन अलग-थलग द्वीपों पर जीवित बच गया। यही कारण है कि इसे अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है। एक वयस्क नर लगभग 3 मीटर लंबा और 90 किलो से अधिक वजनी हो सकता है। उसकी पूंछ ही उसके शरीर की आधी लंबाई के बराबर होती है। इसके पंजे बेहद शक्तिशाली होते हैं। जबड़ा इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़े जानवर का मांस आसानी से फाड़ देता है। इसके मुंह में लगभग 60 नुकीले दांत होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन धैर्य का मास्टर है। यह घंटों तक बिल्कुल शांत रह सकता है। जैसे ही हिरण, जंगली सुअर या पानी की भैंस पास आती है, यह अचानक बिजली जैसी गति से हमला करता है। पहला हमला इतना तेज होता है कि शिकार संभल ही नहीं पाता। कई सालों तक लोगों का मानना था कि इसके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शिकार को मारते हैं, लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि इसके निचले जबड़े में विष ग्रंथियां होती हैं। यह विष खून का बहाव बढ़ाता है और शिकार को कमजोर करता है। इसलिए यदि शिकार भाग भी जाए तो कुछ समय बाद उसकी ताकत खत्म होने लगती है। फिर कोमोडो आराम से उसका पीछा करता है। कोमोडो ड्रैगन अपनी दोमुही जीभ से हवा को चखता है। यह हवा में मौजूद गंध के सूक्ष्म कणों को पकड़कर विशेष संवेदी अंग तक पहुंचाता है। इसी क्षमता के कारण यह कई किलोमीटर दूर पड़े मृत जानवर की गंध भी पहचान सकता है। इसका भोजन बहुत विविध होता है। हिरण, जंगली सुअर, बंदर, पक्षी, सांप, यहाँ तक कि मृत जानवर भी। कभी-कभी बड़े कोमोडो छोटे कोमोडो को भी खा जाते हैं। इस व्यवहार को कैनिबलिज्म कहा जाता है। मादा लगभग 20 से 30 अंडे देती है। लगभग 8 महीने बाद बच्चे बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनकी अपनी ही प्रजाति होती है। इसी कारण छोटे कोमोडो कई वर्षों तक पेड़ों पर रहते हैं। वहाँ वे कीड़े, छोटे पक्षी और छिपकलियाँ खाकर बड़े होते हैं। दुनिया के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक, कुछ परिस्थितियों में मादा कोमोडो बिना नर के भी अंडे दे सकती है। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। यह प्रकृति की बेहद दुर्लभ घटनाओं में से एक है। स्थानीय लोग सदियों से इसके साथ रहते आए हैं। वे जानते हैं कि यह जंगल का असली राजा है। कोमोडो ने कभी-कभी इंसानों पर भी हमला किया है। इसी कारण पर्यटकों को हमेशा प्रशिक्षित गाइड के साथ ही घूमने दिया जाता है। यह नियम उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। क्या यह तैर सकता है? हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि कोमोडो ड्रैगन एक अच्छा तैराक भी है। यह एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक समुद्र पार कर सकता है। इसी क्षमता ने इसे अलग-अलग द्वीपों पर फैलने में मदद की। समुद्र का बढ़ता स्तर, बदलता मौसम, कम होते जंगल और इंसानी दखल, ये सभी इसके भविष्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यदि समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इसकी संख्या घट सकती है। इंडोनेशिया ने कोमोडो ड्रैगन की सुरक्षा के लिए विशेष राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। शिकार पर सख्त प्रतिबंध है। वैज्ञानिक लगातार
स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमी भी इनके संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। कोमोडो ड्रैगन केवल एक विशाल छिपकली नहीं है, यह करोड़ों वर्षों के विकास की जीवित कहानी है। इसने बदलती धरती, बदलते मौसम और विलुप्त होती प्रजातियों के बीच खुद को जीवित रखा। आज यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। अगर हम इन अद्भुत जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, तो भविष्य की पीढ़ियां इन्हें केवल किताबों और वीडियो में ही देख पाएंगी। प्रकृति ने हमें यह अनमोल विरासत सौंपी है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें